जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री राम। और गोवर्धन पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे छोटे भाइयों को, मेरी छोटी बहनों को। और अगर कोई मुझसे उम्र में वयोवृद्ध हैं, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम, क्योंकि सनातन में प्रणाम की बहुत महिमा है। क्या कहते हैं, अभिवादनशील स्निग्धं वृद्धो विषये विनः चत्वारा वर्धन्ति आयु विद्या यशोबलम्। तो प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता, प्रत्येक दिन नित्य प्रति माता पिता और गुरु की चरण वंदना करते हैं। परंतु आज ये संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। आज का जो विषय मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए, माँ कामाख्या के ऊपर, और बहुत छोटा सा प्रयोग है, अत्याधिक छोटा सा प्रयोग है, कुछ नहीं करना है। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिये कामना देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। बोल माँ कामाख्या की। आज मैं जिस मंत्र की प्रयोग विधि आपको बताने वाला हूं माँ कामाख्या के, तो किसी भी शुभ मुहूर्त में, गुरु पुष्प नक्षत्र हो या ग्रहण हो, दीपावली हो, होली हो, नवरात्रि हो, इनमें से किसी भी समय, मतलब कोई भी शुभ मुहूर्त आप किसी भी वैदिक आचार ब्राह्मण से पंचांग के माध्यम से दिखवा सकते हैं। अब आपको करना क्या है, ये प्रयोग जो है अकाट्य प्रयोग है और माँ कामाख्या का प्रयोग है, जो तंत्र जगत की जननी है माँ। एक समय तो लोग आसाम कामरू देश कामाख्या के नाम से इतने भयभीत रहा करते थे, क्या बताएं। तो ये माँ कामाख्या का प्रयोग है। कामेश्वरी हरिप्रिय, भगवान नारायण की अति प्रिय, जो हर प्रकार की कामनाओं को देने में सक्षम है मां। कामना देहि में नित्यम, ऐसी मां भगवती के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको विषय के ऊपर ले चलता हूं। आज के समय में बहुत से लोग भूत प्रेत इन बाधाओं से बाधित रहते हैं, परेशान रहते हैं, अत्याधिक परेशान रहते हैं। तो ये जो मैं माँ कामाख्या का मंत्र बताने वाला हूं, और मेरा निज प्रयोग किया हुआ ये मंत्र है, मैं जो कि आपको बोल के नहीं सुना सकता, परंतु मैं इस मंत्र को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं प्रयोग विधि बताता हूं कि इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको विशेष प्रकार की सामग्री की आवश्यकता नहीं है, बस एक ही चीज की आवश्यकता है। वो क्या है, शमी की लकड़ी। नेट में आप सर्च करेंगे पता चल जाएगा, बहुत बारीक बारीक रहती है, जैसे छुई मुई की तरह ही होती है। तो शमी की लकड़ियों को इकट्ठा करना है, परंतु हरे वृक्षों को नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर जब कोई वृक्ष शमी का सूखा हो तो उसकी लकड़ियों को इकट्ठा करके वेदी में रख करके अग्नि प्रज्वलित करें, और इस मंत्र को 1100 बार जप करना है माँ कामाख्या के, और मंत्र आपका एक्टिव हो जाएगा। मंत्र की ऊर्जा आपके लिए काम करना चालू कर देगी। फिर दशांत हवन करना है। हवन करने के बाद आपको तर्पण मार्जन इत्यादि करके ब्राह्मणों को भोज करवाएं, कन्याओं का पूजन करें। इसके बाद अगर यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप किसी ब्राह्मण को दक्षिणा दे दें, यथाशक्ति जो आपकी इच्छा हो, और कन्याओं को भी दक्षिणा दे दें एक फल के साथ। मंत्र आपका सिद्ध हो गया। अब प्रयोग विधि क्या है इस मंत्र की, जो भी भूत प्रेत इत्यादि से पीड़ित है उसको यदि आप राख अभिमंत्रित कर करके, जो हवन आप करेंगे उसकी राख को फेंकना नहीं है, बहुत काम की चीज है भैया वो, उसको आप संभाल के रख लेना। और जो भी भूत प्रेत आदि से पीड़ित हो समस्याओं से,
उसको अभिमंत्रित करके 101 बार उस भस्म को जब आप उस पीड़ित व्यक्ति को दे देंगे तो समझ लो उसका कल्याण हो। तत्क्षण तत्क्षण वो स्वस्थ हो जाएगा, प्रेत बाधा से तुरंत मुक्त हो जाएगा। इस मंत्र को आप कई तरीकों से प्रयोग कर सकते हैं। भस्म को आप खिला सकते हैं, जल में मिला के भी दे सकते हैं, माथे में भी। आप विश्वास कीजिए, मां कामाख्या की कृपा से तत्क्षण आपका पीड़ित व्यक्ति स्वस्थ ना हो जाए तो आप मेरे चैनल को अनलाइक और अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया, और अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए। अब मैं इसके बाद भगवान नरसिंह की जड़वाद जागरी विद्या के विषय में चर्चा करने वाला हूँ। बहुत से विषय हैं परंतु समय का अभाव रहता है हमारे पास, क्योंकि अनुष्ठानों में व्यस्त रहने के कारण वीडियो इतनी नहीं बना पाता हूँ, इसलिए क्षमा करें अपने भाई को। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए। अगर आपके एक शेयर से किसी का जीवन सुधर गया तो आपको इतना पुण्य होगा, इतना पुण्य होगा कि मैं बता नहीं सकता। जब आपके एक शेयर से अगर उसका जीवन परिवर्तित हो गया, यह नाम जप में भगवान के लग गया। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कहा है, भाव को भाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल ऋषि दस हो। आप भाव से लीजिए या कुभाव से लीजिए, भावना से लीजिए बिना भावना से, जब आपने जहर को चखा है तो आपको मरना ही पड़ेगा। अब वो जानबूझ के आप जहर चखे या अनजाने में गलती से आप चख लें। अगर आपने किसी करंट के विद्युत प्रवाह के वायर को पकड़ लिया तो करंट आपको लगकर रहेगा, चाहे वो जानबूझ के छुआ गया हो या अनजाने से छू जाए। इसी प्रकार भगवान का नाम आप भाव से लो या कुभाव से लो, जब आपने ले लिया तो आपका मंगल होकर ही रहेगा। तो भैया वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने भाई को बहुत प्रेम कीजिए, और जो भी आप जानना चाहते हो विषय में आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ये तो एक छोटा सा प्रयोग था माँ कामाख्या का। आप जानते हैं कि माँ कामाख्या जैसे कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत, तो माँ भगवती और भगवान में कोई फर्क नहीं है, एक ही तत्व है, एक ही विषय है। वस्तुतः दिखने में दो है परंतु है एक ही विषय है। तो माँ की महिमा अकाल है। कभी आप कामाख्या कामरूप प्रदेश कभी जाएं तो आपको पता चल जाए कि माँ कामाख्या के मंदिर में बैठने से ही आपको इतनी ऊर्जा अखंड ऊर्जा आपको मिलेगी कि आप जो नेगेटिव भी होता है वो पॉजिटिव हो जाता है उधर जाके। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री राम।